नमस्कार, माय नेम इज़ मनीष मिश्रा। आई एम अ कंपनी सेक्रेटरी एंड आई एम योर कंपनी लॉ एक्सपर्ट। फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। और यहाँ पे जो मैं जिस ऑडिटर की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे स्टैट्यूटरी ऑडिटर की। और मैं क्यों आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं कंपनी की बात करूँ और कंपनी लॉ के प्रोविजंस की बात करूँ तो ऑडिटर जो है सिर्फ स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं होता। उसके अलावा अगर कंपनी में कॉस्ट अकाउंट्स रिकॉर्ड मेंटेनेंस का रिक्वायरमेंट है तो उस केस में कॉस्ट ऑडिटर भी होता है, जहाँ पे कॉस्ट ऑडिटर जो है कंपनी के कॉस्ट रिकॉर्ड्स को ऑडिट करता है। उसके अलावा अगर कंपनी पे सेक्रेटरियल ऑडिट की रिक्वायरमेंट आ रही है तो वहाँ पे सेक्रेटरियल ऑडिटर भी होता है। लेकिन अभी हम जिस मुद्दे पे डिस्कशन करने वाले हैं, जो मैं आपको समझाने वाला हूँ, वो है स्टैट्यूटरी ऑडिटर। तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर क्या होता है? जैसा कि टर्म है स्टैट्यूटरी का मतलब होता है रिक्वायरमेंट एज पर लॉ। तो अगर कोई भी कंपनी आप अगर फॉर्म करते हैं, कोई भी कंपनी है, चाहे वो कंपनी लॉस में हो चाहे वो प्रॉफिट में हो, उसका जो है ऑडिट होना बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस एज पर कंपनी लॉ इज मैंडेटरी। और उस ऑडिटर को हम स्टैट्यूटरी ऑडिटर कहते हैं, क्योंकि कंपनी लॉ जो मेन जो एंटिटी गवर्निंग लॉ है उसके द्वारा रिक्वायरमेंट आती है आपके इस कंपनी के ऑडिट की या एंटिटी के ऑडिट की। दूसरा, हम समझेंगे कि ऑडिटर अपॉइंटमेंट जो है कैसे होता है, कौन ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है, क्या टेन्योर होता है, कैसे इंटीमेशन ऑडिटर अपॉइंटमेंट की देना है, टाइमलाइन क्या होती है, कब तक हो जाना चाहिए, ऑडिटर का रेम्युनरेशन कौन डिसाइड करता है, साथ ही साथ ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। तो सबसे पहले अगर हम अपॉइंटमेंट की बात करें तो आप जैसा कि प्रेजेंटेशन में देख सकते हैं, ऑडिटर का जो अपॉइंटमेंट होता है वो 5 साल के टेन्योर के लिए होता है। तो अगर 5 साल के टेन्योर के लिए होता है, एक्सेप्ट देयर इज ओनली वन एक्सेप्शन एंड दैट एक्सेप्शन इज अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर। तो अगर कंपनी कोई नई बन रही है तो वहां पे जो है फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट होना होता है टिल द फर्स्ट एजीएम ऑफ द कंपनी इज बीइंग हेल्ड। तो फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। और उसको जो है इट इज मैंडेटरी कि आप अगर बोर्ड जो है किसी भी ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कर रही है तो विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट आप उसका अप्रूवल भी शेयर होल्डर से ले लें। और जो भी फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट होता है उसका जो टेन्योर होता है वो अपकमिंग जो भी आपका फर्स्ट एजीएम होगा वहीं तक उसका टेन्योर होता है। उसके बाद चाहे तो कंपनी उसी ऑडिटर को रीअपॉइंट कर ले या फिर नए ऑडिटर को अपॉइंट कर सकती है। दूसरी चीज जो मैं आपसे बता रहा था कि जनरली जो है जो इन प्रैक्टिस या जो कंपनी लॉ कहता है एक्सेप्ट फर्स्ट ऑडिटर, कोई भी अगर स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट हो रहा है तो उसका टेन्योर होता है 5 साल, दैट इज फ्रॉम फर्स्ट एजीएम टू 6th एजीएम। और अगर फिर हम 6th एजीएम से बात करेंगे तो अगेन इट विल बी वी विल कैलकुलेट 5 ईयर्स। तो पहली चीज तो अपॉइंटमेंट 5 साल के लिए होता है। दूसरी चीज, कई बार एक ये क्वेरी होती है, एक क्वेश्चन होता है दिमाग में कि अगर हम चाहते हैं कि हम किसी ऑडिटर को 3 साल के लिए अपॉइंट करें या 2 साल के लिए अपॉइंट करें तो क्या ये वैलिड है, क्या ये पॉसिबल है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि लॉ का इंटेंशन बहुत क्लियर है। इफ एनी कंपनी इज अपॉइंटिंग एनी पर्टिकुलर चार्टर्ड अकाउंटेंट और सीए फर्म एज द ऑडिटर ऑफ द कंपनी, देन इट हैज टू बी डन फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, नॉट मोर देन 5 ईयर्स, नॉट लेस देन 5 ईयर्स। ठीक है, जो टेन्योर होता है वो 5 साल का होना चाहिए। आगे हम बढ़ेंगे। दूसरी चीज, अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो मैंने बोला कि सबसे पहली चीज, कोई इंडिविजुअल हु इज द चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस और any firm of chartered accountants in practice registered with the Institute of Chartered Accountants of India, or any firm which is registered as limited liability partnership also registered with Institute of Chartered Accountants of India can be appointed as the statutory auditors of the company. दूसरी चीज, ऑडिट होता क्या है? ऑडिट होता है कि कंपनी अगर कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करिए, कोई भी का मतलब उसको तो करना ही करना है, तो जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनी के बन रहे हैं वो करेक्ट है या नहीं है, कंपनी जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रही है नहीं कर रही है, जो भी उसके ऊपर एप्लीकेबल जो है गाइडलाइंस हैं, लॉ है। अगर हम नॉर्मल एक बात करें लेमन लैंग्वेज में तो देखिए, अगर आपको थोड़ी बहुत भी अकाउंटिंग की बेसिक नॉलेज है तो कंपनी का जो अकाउंट्स बनता है वो शेड्यूल 3 के हिसाब से बनता है। तो क्या जो है कंपनी शेड्यूल 3 फॉलो कर रही है नहीं कर रही है? अगर कंपनी आपकी जो है बैंकिंग कंपनी है या इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, आई मीन पावर कंपनी है, तो उस केस में जो है उस केस में शेड्यूल 3 नहीं होता, उसका अलग फॉर्मेट हो रहा है। तो क्या कंपनी उसको फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है?
बेसिक तो ये होता है कि इसको चेक करना कि जो भी एप्लीकेबल गाइडलाइंस है उसके तहत जो है आपके अकाउंट्स रिकॉर्ड बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। दूसरा होता है कि कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं है, कोई फाइनेंशियल फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, कोई गलत रिपोर्टिंग तो नहीं हो रही है, उसको जो है फाइंड आउट करना और उसको रिपोर्ट करना। क्योंकि बीइंग अ प्रोफेशनल, चाहे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात करें या कंपनी सेक्रेटरी की या कॉस्ट अकाउंटेंट की, आपका जॉब होता है टू एक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट और रेगुलेटर। हम लोग जो है अगर किसी भी कंपनी को ऑडिट कर रहे हैं तो वी आर नॉट द एम्प्लॉय ऑफ दैट कंपनी, या हमको कंपनी के इंटरेस्ट में ऑडिट नहीं करना होता, हमको गवर्नमेंट या रेगुलेटर के इंटरेस्ट में ऑडिट करना होता है कि ठीक है। और क्यों करना होता है? क्योंकि देखिए गवर्नमेंट के लिए, रेगुलेटर के लिए ये बहुत मुश्किल है कि वो हर एक कंपनी का ऑडिट खुद से करे। इसीलिए जो है उन्होंने प्रोफेशनल्स को प्लेस दे रखा है कि ठीक है, आपके पास वो क्वालिफिकेशन है, आपके पास वो एक्सपर्टीज है जिससे जो है आप हमारे बिहाफ पे उनको किसी भी कंपनी का जो भी उसकी वर्किंग है, जो भी उसके रिपोर्टिंग्स है, उसको आप क्रॉस वेरीफाई करें कि वो सही है या नहीं है। अब हम बात करेंगे ऑडिट का, तो हमने डिस्कशन कर लिया ऑडिट क्या होता है। अब हम बात करेंगे कि अगर किसी को भी, किसी भी फर्म को या किसी इंडिविजुअल को हम मतलब कि कंपनी अगर ऑडिटर अपॉइंट कर रही है तो उसका टेन्योर क्या होता है, कितने टाइम के लिए जो है आप उसको अपॉइंट कर सकते हैं। तो पहली चीज़ तो अगर मैं आपको बताऊं, अगर कोई लिस्टेड कंपनी है या पब्लिक कंपनी है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज़्यादा है, या प्राइवेट कंपनी है जिसका पेड अप कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज़्यादा है, या चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो या पब्लिक कंपनी हो, अगर उसकी बोरिंग फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स एंड पब्लिक डिपॉजिट इज एक्सीडिंग 50 करोड़ रुपीज़, 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, तो उस केस में जो है कोई भी फर्म अगर अपॉइंट होती है तो उसका जो टेन्योर है इट शैल नॉट एक्सीड 5 ईयर्स। ठीक है, अगर इंडिविजुअल है तो उसका एक टर्म होना चाहिए 5 साल का। अगर जो है वो सीए फर्म है, मतलब इट इज मतलब 2 या उससे ज्यादा पार्टनर्स हैं अगर उसमें, तो उस केस में आपके 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स हो सकते हैं 5 साल के, विच मींस 10 ईयर्स। मतलब 5 साल के लिए आपने अपॉइंट किया, देन फिर उसके बाद जो छठी एजीएम हुई तो वहां पे आपने फिर रीअपॉइंट कर लिया फर्दर 5 साल के लिए, लेकिन उसके बाद फिर आप फिर से अपॉइंट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद कम से कम 3 साल का कूलिंग पीरियड होना चाहिए अगर आप फिर से चाहते हैं उसी सीए फर्म को अपॉइंट करना। अगर आप वो कूलिंग पीरियड नहीं दे रहे हैं तो उस केस में ये नॉन कंप्लायंस है। जो कंपनी, मैंने आपको ये क्राइटेरिया बताया, जो कंपनी इसमें फॉल नहीं कर रही है, एक नॉर्मल स्मॉल कंपनी की अगर हम बात करें तो उस केस में उनके ऊपर कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं है कि कितने टर्म के लिए अपॉइंट करना हो सकता है, वो लगातार 15 साल 20 साल के लिए भी अपॉइंट हो सकते हैं। एज ऑन डेट जो लॉ में प्रोविजन है वो यही है। आगे बढ़ते हैं। अगर जो है कंपनी किसी भी ऑडिटर को अपॉइंट कर रही है तो ऑडिटर को अपॉइंट, मैंने आपको मैं एक प्रेजेंटेशन है हमारा ऑन एनुअल जनरल मीटिंग, आप उसको एक बार रेफर कर सकते हैं। तो एनुअल जनरल मीटिंग में ही शेयर होल्डर्स का अपॉइंटमेंट होता है फ्रॉम, जैसा कि मैंने आपको बताया जो सबसे पहली स्लाइड थी, फ्रॉम फर्स्ट एजीएम टू 6th एजीएम एंड देन 6th एजीएम टू अनदर 5 ईयर्स ऑफ टर्म। तो आप जो है उसका इंटीमेशन एजीएम से विद इन 15 डेज आपको उसका इंटीमेशन, मतलब कि कंपनी को उसका इंटीमेशन भेजना होता है टू द कंसर्न रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। और ये जो इंटीमेशन हम भेजते हैं वो भेजते हैं हम फॉर्म ADT 1 में, और इस फॉर्म में साथ ही साथ क्या डिटेल्स या डॉक्यूमेंट्स जाते हैं वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो कंपनी का जो है रेजोल्यूशन की कॉपी, बोर्ड रेजोल्यूशन मैंडेटरी नहीं है बट बोर्ड रेजोल्यूशन, एंड जो एजीएम का रेजोल्यूशन है जिसमें टेक्निकल अपॉइंटमेंट हो रहा है वो मैंडेटरी है आपको लगाना। उसके अलावा कंसेंट ऑफ ऑडिटर एंड डिक्लेरेशन कि वो जो फर्म है या वो जो इंडिविजुअल है जो एज ऑडिटर अपॉइंट हो रहा है, ही इज एलिजिबल टू कंडक्ट द ऑडिट ऑफ द कंपनी। ठीक है। तीसरी चीज़, आपको जो है फर्म की डिटेल्स, फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है फॉरेन, या जो उसका जो सोल मेंबर है, या अगर वो उसका जो भी कंसर्न पार्टनर है जो अपॉइंटमेंट के डॉक्यूमेंट साइन कर रहा है उसका मेंबरशिप नंबर क्या है, फर्म का एड्रेस क्या है, जो भी सीए फर्म है उसका एड्रेस क्या है, फर्म का जो है पैन क्या है, पैन भी मेंशन करना मैंडेटरी है, ईमेल आईडी क्या है, ये सारी डिटेल जो है या डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताया वो उसको जो है अटैच करना होता है। साथ ही साथ जो है जो कंपनी जो लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट इशू कर रही है ऑडिटर को, उसकी भी कॉपी आपको लगानी होती है। मूविंग फर्दर, टाइमलाइन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आपको जो है जो इंटीमेशन देना है वो फॉर्म ADT 1 में देना है विद इन 15 डेज ऑफ द
डेट ऑफ एजीएम। तो आप एग्जांपल के लिए हमने आप देख सकते हैं प्रेजेंटेशन में कि अगर मान लीजिए आपका जो कंपनी का एजीएम है वो 30 सितंबर 2020 को हुआ है, तो कंपनी हैज टू एंश्योर दैट इट फाइल्स द ADT1 फॉर्म ADT1 बाय 15th of October 2020। मूविंग फर्दर, अब हम बात करेंगे कि ऑडिटर का रेम्युनरेशन कौन डिसाइड करता है या कैसे डिसाइड करना होता है। तो देखिए, ऑडिटर का रेम्युनरेशन डिसाइड तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं, क्योंकि बोर्ड ही रिकमेंड करता है शेयर होल्डर्स को कि किसको हमको शेयर होल्डर अपॉइंट करना है। बोर्ड ही जो है वो इनिशियल कम्युनिकेशन जो है वो बिल्ड करता है ऑडिटर से, वो उनसे कंसेंट लेता है। दूसरी चीज, जो रेम्युनरेशन डिसाइड होता है उसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कंपनी का साइज क्या है, कंपनी का अगर मैं एज प्रोफेशनल बोलूँ या अगर मेरे को किसी भी कंपनी को ऑडिट करना है, तो सबसे पहले मैं ये इंश्योर करूंगा कि मेरे को ये पता होना चाहिए कि मेरी कितने एफर्ट लगने वाले हैं, मेरी कितनी टीम उस पर काम करेगा, कितने दिन लग जाएंगे, क्या जो है कंपनी के ट्रांजेक्शन्स इतने हैं कि मेरे को जो है वो एक दिन में निपटा दूंगा, या हो सकता है मेरे को 15 दिन लग रहा है या 1 महीना लग रहा है, उसके हिसाब से जो है मैं अपना कोटेशन दूंगा। ठीक है। एट द सेम टाइम बोर्ड जो है वो कंपनी के बिहाफ पे जो है रेम्युनरेशन डिसाइड कर रहा होता है, तो उसको भी देखना है कि कॉस्ट इफेक्टिवनेस क्या आ रही है। ठीक है। जो भी जिस भी कॉस्ट पे आप ऑडिटर अपॉइंट कर रहे हैं वो कंपनी के लिए फेवरेबल है या नहीं है, कंपनी की वो स्थिति है भी या नहीं कि वो ऑडिटर की फीस पे कर पा रही है नहीं कर पा रही है। तो ये जो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है ऑडिटर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बीच में कि क्या आपको जो है फीस तय करनी है, वो नेगोशिएशंस ऑडिटर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपस में करते हैं। साथ ही साथ अगर मैं रेम्युनरेशन की बात करूं या ऑडिट फीस की बात करूं, तो इट डज नॉट इंक्लूड एनी अदर सर्विसेज, द फी ऑफ एनी अदर सर्विसेज अपार्ट फ्रॉम ऑडिट ऑफ द कंपनी। फर्दर, ऑडिटर की जो जिम्मेदारी होती है वो ये होती है कि सबसे पहले जो है जब भी वो ऑडिट कंप्लीट कर लेता है तो ही हैज टू साइन ऑडिटर्स रिपोर्ट। एंड दूसरी चीज, अगर कंपनी का जब भी एनुअल जनरल मीटिंग होती है तो ही हैज टू अटेंड दैट एनुअल जनरल मीटिंग। ही हैज टू ऑल्सो एक्सप्लेन कि कंपनी में जो है जो भी उन्होंने ऑडिट कंडक्ट किया तो उसमें क्या क्या शॉर्ट कमिंग्स हैं, अगर कोई क्वालिफिकेशन है या कोई एडवर्स रिमार्क है तो वो उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। साथ ही साथ जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनका भी काम होता है कि वो अपने डायरेक्टर रिपोर्ट में आपके जो ऑडिटर है उसने जो भी क्वालिफिकेशन दिया है या एडवर्स रिमार्क दिया है उस पर जो है अपने रिप्लाईज फर्निश करें शेयर होल्डर्स को। इसके अलावा जो आपका ऑडिटर्स रिपोर्ट होता है, अगर जब भी एजीएम हो रही होती है तो इट इज़ ओपन फॉर ऑल दी मेंबर्स। अगर मैं लिस्टेड कंपनी की बात करूं तो आप अगेन वहाँ पे देखेंगे लिस्टेड कंपनीज में भी रेगुलेशन 47 होता है LODR का, जहाँ पे हो सकता है मैं रेगुलेशन जो है सही ना बता रहा हूँ, बट वहाँ पे भी मैंडेटरी होता है कि आपको जो है कंपनी का जो भी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, आपका जो ऑडिटर रिपोर्ट है कंपनी का जो भी ऑडिटर ने इशू किया है, उसको जो है आपका जो भी वेबसाइट है ऑफिशियल वेबसाइट उस पर आपको प्लेस करना है। साथ ही साथ जो डायरेक्टर रिपोर्ट है जिसमें आपने जो है ऑडिटर के जो भी क्वालिफिकेशंस हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं, कमेंट्स हैं या एडवर्स रिमार्क हैं, उस पर आप अपना रिप्लाई दें। मूविंग फर्दर, मैंने आपको बता दिया कि ऑडिटर की ये जिम्मेदारी होती है कि वो एजीएम अगर हो रही है तो उसको अटेंड करना ही करना है, इनके अनटिल एंड अनलेस जो शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने ऑडिटर को एग्जेम्प्ट कर रखा है। तो ये मेरा प्रेजेंटेशन था अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर पे। इन केस इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज डू शेयर विद अस। थैंक यू।